मैं समझता हूँ हमारे समाज हमारी गौरवशाली सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है। और अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर प्रांतीय आर्य महासम्मेलन राष्ट्र निर्माण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए नए विचार उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं इस सम्मेलन को भारतीय संस्कृति की धरोहर मानता हूँ, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों यानी वेदों, संस्कारों और मूल्यों से जोड़ने का प्रमुख अवसर प्रदान करेगा और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अमृत आदर्श समाज के समक्ष मौजूद चुनौतियों और समस्याओं के निवारण का मार्ग भी बताएगा। एक साहसी योद्धा की तरह स्वामी जी ने समाज सुधार की नींव भी हमारे देश में डाली। वेदों के प्रचार के द्वारा भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जीवित किया। स्वामी जी ने शैक्षणिक और सामाजिक सुधार, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा पर जोर दिया और उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। और स्पृश्यता उन्मूलन तथा शिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी जी ने जो विचार देश के सामने रखे, मैं मानता हूँ वो आज ज़्यादा प्रासंगिक है। 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर प्रांतीय आर्य महासम्मेलन में उपस्थित होना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गौरव और सुखद आध्यात्मिक अनुभूति है। पिछले वर्ष 12 फरवरी को अलौकिक उत्सव के साथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती मनाई गई थी। पूरे राष्ट्र ने संकल्प लिया था कि उनके आदर्शों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए वर्ष भर ज्ञान ज्योति पर्व महोत्सव मनाया जाएगा। संयोग से इस वर्ष 10 अप्रैल को आर्य समाज की स्थापना के भी 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं समझता हूँ यह प्रांतीय सम्मेलन इन 2 महत्वपूर्ण पदों का संगम है और इस संगम में 2 दिवसीय सत्संग से समाज को और राष्ट्र को एक नई दिशा मिलेगी। मैं समझता हूँ हमारे समाज हमारी गौरवशाली सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है। और अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर प्रांतीय आर्य महासम्मेलन राष्ट्र निर्माण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए नए विचार उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं इस सम्मेलन को भारतीय संस्कृति की धरोहर मानता हूँ, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों यानी वेदों, संस्कारों और मूल्यों से जोड़ने का प्रमुख अवसर प्रदान करेगा और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अमृत आदर्श समाज के समक्ष मौजूद चुनौतियों और समस्याओं के निवारण का मार्ग भी बताएगा। जैसा मेरे पूर्व भी बताया गया, 1875 में गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तब स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसका उद्देश्य सभी मनुष्यों का हित करना है। उस समय प्रारंभिक नियम बनाए गए और उसके साथ ही एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने सनातन संस्कृति को संगठित किया और उसकी जड़ों को बहुत ही मजबूत बनाने का काम किया। जब स्वामी जी ने समाज में एक नई चेतना जागृत करने का क्रांतिकारी कार्य प्रारंभ किया था, तब हम सब जानते हैं कि हम ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम हुआ करते थे। सन 1860 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 15 वर्षों की तपस्या के पश्चात जब वो मथुरा पहुंचे, तब तक 1857 की क्रांति के दमन ने पूरे समाज में एक हीन भावना पैदा कर रखी थी। ऐसे समय में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी ने स्वामी जी को अध्ययन के पश्चात आदेश दिया
कि देश का उपकार करो और वैदिक धर्म का प्रसार करो, प्रचार करो। स्वामी जी ने वह आदेश स्वीकार किया और मैं मानता हूं कि उन्होंने भारत के खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः जागृत करके उसे उसकी असली ताकत का एहसास कराया।